नमस्कार। कभी सोचा है कि रिश्तों में वो शुरू वाला उत्साह, वो स्पार्क आखिर कहाँ गायब हो जाता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और एक साइकोलॉजिकल नजरिए से समझेंगे कि वो चिंगारी आखिर क्यों और कैसे ठंडी पड़ जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा कि भाई हर तरह की कोशिश कर ली पर पार्टनर में वो एक्साइटमेंट दिखता ही नहीं है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो बात सीधी सी है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एक्साइटमेंट की कमी। ये वो खालीपन है जहां एक साथी को लगता है कि रिश्ते की वो बात अब रही नहीं, और यही चीज अक्सर दोनों के बीच टेंशन की वजह बन जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आती है वो है परसेप्शन की प्रॉब्लम। मतलब जब एक पार्टनर को ये लगने लगता है कि दूसरे को बस फिजिकल इंटीमेसी से मतलब है, तो एक तरह की इमोशनल दीवार खड़ी हो जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनकी इच्छाओं को बस एक फिजिकल गोल तक पहुंचने का जरिया समझा जा रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छुपा है एक नॉन सेक्सुअल अप्रोच में। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि फोकस को फिजिकल से हटाकर इमोशनल और मेंटल कनेक्शन पर लाना। तो ये नॉन सेक्सुअल अप्रोच आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है इंटिमेसी और डिजायर को उन बातों और कामों से बढ़ाना जिनका मकसद सीधे सीधे फिजिकल होना नहीं है। जैसे दिन में कोई प्यारा सा मैसेज भेज दिया या बिना किसी वजह के बस गले लगा लिया। ये सब किसी भी फिजिकल उम्मीद से पहले एक गहरे कनेक्शन की नींव तैयार करने के बारे में है। और ये आइडिया इस एक बहुत ज़रूरी साइकोलॉजिकल बात पर टिका है कि कई लोगों के लिए फिजिकल डिज़ायर का रास्ता इमोशनल कनेक्शन से होकर गुजरता है। जब तक दिल के तार नहीं जुड़ते, तब तक फिजिकल एक्साइटमेंट आना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो इस इमोशनल कनेक्शन को बनाने के लिए ना 6 बहुत ही कमाल के नॉन सेक्सुअल टर्न ऑन्स बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शब्दों की ताकत की। कभी सोचा है कि सही तरीके से की गई बातचीत या भेजे गए मैसेज एक रिश्ते में कितनी गहराई ला सकते हैं? अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अक्सर फिजिकल तैयारी में लग जाते हैं, अच्छे कपड़े, हाइजीन वगैरह वगैरह, लेकिन असली गेम चेंजर है मेंटल तैयारी। जैसे दिन में भेजे गए फ्लोटी टेक्स्ट्स, मीम्स या जोक्स, ये चीजें एक माहौल बनाती हैं जो फिजिकल तैयारी से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगली चीज है सच्ची तारीफ। सोचिए, जब कोई पार्टनर की दिल से तारीफ करता है ना, तो वो अपने आप ज्यादा ओपन और कनेक्टेड महसूस करने लगते हैं, फिर चाहे उम्र कोई भी हो। और हाँ, अगर रिश्ते में वो कंफर्ट लेवल है, तो ये तारीफ फिजिकल अपीयरेंस की भी हो सकती है, जो कनेक्शन को और मजबूत करती है। और फिर आती है एक गहरी मतलब वाली बातचीत। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। साथ बैठो, बातें करो और सबसे जरूरी, सुनो। जब किसी को ये महसूस होता है कि दिन भर उनकी बात को सुना और समझा जाता है, तो रात में वो इमोशनल कनेक्शन अपने आप मजबूत हो जाता है। चलिए अब शब्दों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्शन की, साथ बिताए पलों की और उस कनेक्शन की जो बिना कुछ कहे बन जाता है। इसमें 3 बहुत ही खास बातें हैं। बिना किसी एजेंडा के छूना, साथ में हंसना मजाक करना और मिलकर आने वाले कल के लिए गोल बनाना। ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर एक्सपीरियंस का एक मजबूत कनेक्शन बनाती हैं। बिना मतलब के स्पर्श, ये सुनने में छोटा लगता है पर बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है वो छोटे छोटे कैजुअल टच, जैसे चलते फिरते हाथ को छू लेना या कंधे पर हाथ रखना। इससे बिना किसी प्रेशर के अपनेपन का एहसास होता है और कनेक्शन के लिए एक सही माहौल बनता है। और ह्यूमर की बात करें तो ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि हर फीमेल की टॉप लिस्ट में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का हो। साथ में हंसना टेंशन को कम करता है और अट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब 2 लोग साथ में हंसते हैं तो वो इमोशनली और करीब आ जाते हैं। और आखिर में आते हैं कॉमन गोल्स, यानी साझा लक्ष्य। जब कोई कपल अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करता है, चाहे वो अगली वोकेशन हो या कोई बड़ा लाइफ गोल, तो ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये एक टीम बनाने जैसा है। टीम वर्क की ये भावना अपने आप फिजिकल इंटीमेसी को भी बढ़ाती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? सब कुछ घूम फिरकर एक ही चीज पर आकर रुकता है, और वो है इमोशनल इंटीमेसी, यानी भावनात्मक रूप से एक दूसरे से गहराई से जुड़ना। तो जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि रिश्ते में जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो किसी एक दिन के बड़े रोमांटिक जेस्चर से नहीं आता,
वो तो इमोशनल कनेक्शन की उस मजबूत नींव पर बनता है जो रोज-रोज की छोटी-छोटी बातों, बातचीत और एक दूसरे के साथ से तैयार होती है। यही वो चीज़ है जो डिज़ायर को हमेशा जिंदा रखती है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि आज के दौर के रिश्तों में फिजिकल इंटीमेसी के लिए इमोशनल कनेक्शन आखिर कितना ज़रूरी है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।